हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डेप्रिसिएशन की थ्योरेटिकल पोर्शन की पार्ट 4 जो वीडियो है उस पर हम आ गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, दो मेथड यहाँ पर हैं जिनके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक क्या है, एक मेथड हमें ये बताता है कि डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट अकाउंट में लगा दिया जाए, वहीं पर उसको चार्ज कर लिया जाए। दूसरा मेथड हमें कहता है कि हम प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले अगर एसेट पे ही हम उसको चार्ज करें, तो जब चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट हो तो क्या एंट्रीज बनती हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी बनती है। तो फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ एन एसेट, ये एंट्री होती है जब कोई एसेट को हम परचेज करते हैं, हम एसेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तीन तरीके से ही हमारी पेमेंट की हो सकती है, कैश में दे दें, बैंक से दे दें, या अगर पैसा नहीं दिया तो उस वेंडर का नाम लिख देते हैं, मतलब कि उसको एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो गई एसेट को परचेज करने की एंट्री जो हम जानते हैं। दूसरी आती है जब साल कभी एंड होगा तो हमें दो एंट्री करनी पड़ेंगी। वो दो एंट्री क्या होंगी वो देखते हैं। पहली है कि डिडक्ट किया जाता है डेप्रिसिएशन, मतलब कि हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर एसेट के। क्या तरीका होता है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट आर लॉसेस ऑन एक्सपेंसेस, तो हमने उस एक्सपेंस को या लॉस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। एंड जिस पर्टिकुलर एसेट पर वो लगा उसको क्रेडिट कर दिया, जिससे उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। तो हमने डेप्रिसिएशन के मीनिंग में भी सीखा था कि डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस तरीके से क्रेडिट कर हमने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। जब पहले वाली ये एंट्री हो जाए जहां पर हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है, अगली एंट्री में हम उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो कहाँ इसको ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक तरीके से ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, जिससे हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। तो डेप्रिसिएशन टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको चार्ज करने की, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो एंट्री थी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज कर सकते हैं। ये मेथड है कि बैलेंस शीट में हम इसकी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एसेट में से ही डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं और जो नेट वैल्यू आती है उसको यहाँ दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको हमेशा जो है किस में मिलती है, एडजस्टमेंट में मिलती है। एडजस्टमेंट एंट्री का डबल इफेक्ट होता है। देखिए, एक इफेक्ट तो ये रहा जो बैलेंस शीट में उस एसेट को कम कर रहा है, एंड दूसरा इफेक्ट ये होता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये देखिए छोटा सा बनाकर दिखाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को दिखा देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, डेबिट हो रहा है, तो हम ऐसे दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक इफेक्ट यहाँ पर है, दूसरा इफेक्ट यहाँ है, ये दो इफेक्ट पड़ते हैं। ये पहला इफेक्ट मान लीजिए एंड ये दूसरा इफेक्ट मान लीजिए। तो एक तरीके से इस तरीके से हम दो इफेक्ट डाल देते हैं। दूसरे पर आते हैं, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रिएट करना होता है, एक नया अकाउंट ओपन करना होता है, एसेट के ऊपर हम सीधा डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, एक अलग से अकाउंट खोलकर उसमें लगाते हैं। तो उसको हम या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कह देते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। ये मेथड इसलिए डिजाइन किया है जिससे हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सकें, जोड़ सकें, जिससे जो है एसेट का अकाउंट सेपरेटली चलता रहे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में लगता रहे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, कि एसेट जो है कंटिन्यू करती है अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में, ईयर आफ्टर ईयर भी वैल्यू उतनी ही रहती है जितनी जब हमने इसको परचेज किया था। तो पूरी एंटायर लाइफ में वो एसेट अपनी बुक वैल्यू पर या ओरिजिनल कॉस्ट पर चलती रहती है।
डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर एसेट का एक्यूमुलेट होता रहता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको हमने क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो बढ़ता चला जाता है एक तरीके से। अब अगर इसको रिकॉर्ड करने की बात करें, मतलब कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए सबसे पहली एंट्री तो वही एसेट को परचेज करने की है, तो वो हमें पता ही है क्या होगी, एसेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश, बैंक या वेंडर तीनों में से एक ऑप्शन ले लेंगे। दो एंट्री फिर होती हैं जब कोई भी साल खत्म होता है उस समय पहली डेप्रिसिएशन को क्रिएट करने की। तो डेप्रिसिएशन एक क्या कह सकते हैं हम, लॉस है या एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाता है। बट अब की बार हम क्रेडिट एसेट को नहीं करते, तो एसेट में नहीं डालते यहाँ पर एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड इसमें वो पैसा डाल देते हैं। तो एसेट की जगह क्या लिख दिया गया है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इतना सा डिफरेंस आया है। ठीक है, बाकी डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालकर। तो ये एंट्री सेम है जैसी पहली थी। तो एंट्री में क्या चेंज आया, सिर्फ ये चेंज आया कि यहाँ पहले एसेट अकाउंट लिखा हुआ था, अब क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ इतना इफेक्ट है। अगर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में देखें तो सेम वही है, एसेट में से प्रोविजन माइनस हो जाता है, कोई इशू नहीं है, जैसा वहां पे था वैसा का वैसा ही है। ठीक है, दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि हम उस प्रोविजन को एक अलग से लायबिलिटी के रूप में भी दिखा सकते हैं, एसेट को उसकी बुक वैल्यू पर भी दिखा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर अकाउंट हमने अलग से बनाया है, एंड या हम उसको क्या कर सकते हैं, एक लायबिलिटी के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो ये थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या कहीं के मेथड जिसके थ्रू हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं ये समझा पाया आपको किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं डेप्रिसिएशन की। थैंक यू।